गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के सभी बच्चों को सुप्रभात। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एन के शर्मा। आज हम क्लास 9 में व्याकरण के एक महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश करने वाले हैं, जो है पत्र लेखन। हमारी लेखन शैली से जुड़ा हुआ, हमारे दैनिक उपभोग में आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल जो होता है वो होते हैं पत्र। जी हाँ, हम अपने बहुत से कामों के लिए जीवन में बहुत सारे पत्रों को लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो आज हमें क्लास 9 में यही पत्र कौन कौन से होते हैं, इन पत्रों को लिखने की कौन सी शैली होती है, कौन से नियम होते हैं और कोई भी पत्राचार हमें कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। पत्र लेखन। स्टूडेंट्स, पत्र लेखन एक कला है अपने आप में, और हम सभी को पत्र लिखना आना चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस कौशल का हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो पत्र लेखन के बारे में जब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हम बहुत सारे पत्र लिखते हैं। अब इन पत्रों को लिखने के लिए कौन कौन से नियम है या किस तरह से कौन सा पत्र लिखा जाता है, इसको समझने के लिए हमें इसके दो भागों के बारे में जानना अति आवश्यक है। पत्र लेखन जो विधा है, जो शैली है, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो पत्र लेखन दो तरह के होते हैं। कुछ पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहा गया और कुछ पत्रों को औपचारिक पत्र कहा गया। अब जैसा कि औपचारिक और अनौपचारिक इन दो भागों में बांट लेने के बाद आज का हमारा जो विषय है, आज हम औपचारिक पत्रों के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्हें कैसे लिखा जाता है, किन्हें लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। तो बात करते हैं आज हम औपचारिक पत्रों की। औपचारिक पत्र जैसा कि जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। औपचारिक पत्र, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जिसमें औपचारिकताएं हों, कुछ खास किस्म की औपचारिकताएं इस पत्र में अनिवार्य रूप से होती हैं, इसीलिए इन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। कौन कौन से पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं? तो जितने भी प्रकार के पत्राचार हम किसी विभागीय कार्य के लिए करते हैं, किसी अपने से बड़े अधिकारी को जब हम कोई पत्र लिखते हैं, जिसके अंतर्गत आवेदन पत्र, सुझाव पत्र और कोई भी निवेदन पत्र, मांग पत्र, इस तरह की जब हम लेटर्स लिखते हैं, इस तरह के जब हम पत्र लिखते हैं, तो वे सभी पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। ऐसे पत्रों को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार के स्टेप्स बने हुए हैं, जिसको हमको फॉलो करना होता है। एक निश्चित इसका प्रारूप होता है। उसी प्रारूप में जब हम इन लेटर्स को लिखते हैं तो ये लेटर्स जो है अपने सही उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। औपचारिक पत्र, जैसा कि हमने ये जाना कि ये किसी न किसी उच्च अधिकारी को अपने काम करने के लिए लिखे जाते हैं। ये कोई शिकायती पत्र भी हो सकता है, कोई मांग पत्र भी हो सकता है, कोई सुझाव पत्र भी हो सकता है, कोई आवेदन भी हो सकता है। इस तरह के जितने भी विभागीय पत्र होते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। तो औपचारिक पत्रों को लिखने का एक विशेष प्रकार का प्रारूप है। उस प्रारूप को हम आज जानेंगे ताकि एक अच्छा लेटर राइटिंग, एक अच्छा पत्र लेखन हम कर सकें। औपचारिक पत्रों को लिखने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रति या सेवा में लिख करके हम जिस अधिकारी को या जिस भी अथॉरिटी को हम लेटर लिख रहे हैं उसका पदनाम लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे, औपचारिक पत्र कभी भी बाय नेम नहीं लिखे जाते। किसी भी अधिकारी का इसमें नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि इसमें पद नाम लिखा जाता है। और प्रति लिखने के बाद यहाँ पर पद नाम, जैसे हम स्कूल में लेटर्स लिखते हैं, अपने क्लास टीचर्स को लिखते हैं, तो टू द क्लास टीचर या प्रति कक्षा शिक्षक महोदय या सेवा में कक्षा शिक्षक महोदय।
और उसके बाद दूसरे पंक्ति में हम कार्यालय का नाम एवं पता। और उसके बाद दूसरी लाइन में, पहली लाइन में हम केवल संबोधन लिखते हैं, पद नाम लिखते हैं। जैसे हमने अपने प्रिंसिपल मैम को अगर लेटर लिखा तो सेवा में प्राचार्य महोदया, इस तरह का संबोधन हम पद नाम लिख करके और उसके नीचे कार्यालय का नाम और पता। मां कल्याणी का पब्लिक स्कूल, गौरेला, पेंड्रा रोड, इस तरह से हम पत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऐसे पत्रों में होता है एक अगला स्टेप, जिसे हम विषय के रूप में लिखते हैं। जी हाँ, औपचारिक पत्रों में विषय अनिवार्य रूप से लिखा जाता है।